Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++, and this is chapter 3. Chapter 3 is Introduction to C++, and today we are going to cover three topics. The first one is Introduction to C++, second is Features and Key Points, and the third one is Structure of C++. This is part 1. So let's start. सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस क्या है? इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन. जो हमारी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है उन्हें क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ये क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये डेवलप की गई है बजार्ने स्ट्रूप के द्वारा, ठीक है, एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज. ये सी लैंग्वेज की ही एक एक्सटेंशन है, मतलब सी पर ही थोड़ा बहुत डिपेंड है, काफ़ी कुछ सी से रिलेटेड है ये, और सी का ये एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस गिव्स प्रोग्रामर्स अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्स एंड मेमोरी. जो कंप्यूटर की सिस्टम रिसोर्सेस हैं और मेमोरी हैं उन पर जो कंट्रोल प्रोवाइड करती है प्रोग्रामर को, वो हाई लेवल का प्रोवाइड करती है, ठीक है. तो आगे हम ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. सी प्लस प्लस इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड एज एन एनहांसमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम. देखो क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया गया था ताकि जो सी लैंग्वेज है उसकी एनहांसमेंट की जाए. टू मतलब इसमें इंक्लूड किया गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम इंक्लूड किया गया है. इट इज़ एन इम्पेरेटिव एंड अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है. देखो CPP हम लिखते हैं इसे, सोर्स कोड को कंपाइल करके ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. तो देखते हैं हम आगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं एंड की पॉइंट्स क्या हैं. सबसे पहला सिंपल. इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज इन सेंस दैट प्रोग्राम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल यूनिट्स एंड पार्ट्स, हैज़ अ रिच लाइब्रेरी सपोर्ट एंड अ वैरायटी ऑफ डाटा टाइप. देखो क्या है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसमें क्या है, जो प्रोग्राम है उसे हम मतलब कि डिवाइड कर देते हैं और ब्रोकन डाउन कर देते हैं लॉजिकल यूनिट्स में और पार्ट्स में, और मतलब कि हैज़ अ रिच लाइब्रेरी सपोर्ट. इसके जो लाइब्रेरी सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी है, एंड वैरायटी, और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स हैं हमारे पास. सेकंड है मशीन इंडिपेंडेंट बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. देखो मशीन तो इंडिपेंडेंट है ये, बट प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है. अ सी प्लस प्लस एग्जीक्यूटेबल इज़ नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, हाउएवर दे आर मशीन इंडिपेंडेंट. ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है. तो थर्ड है हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेज. ये हम बोल सकते हैं कि ना तो ये हाई लेवल है ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज है. ये एक हमारे पास मिडल लेवल लैंग्वेज है. एज वी कैन डू बोथ सिस्टम प्रोग्रामिंग, हम सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, एंड बिल्ड लार्ज स्केल यूज़र एप्लीकेशन, और जो लार्ज स्केल यूज़र एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. देखो सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ड्राइवर, कर्नल, नेटवर्किंग, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. और हाई लेवल की जो हमारे पास एप्लीकेशन है जैसे मीडिया प्लेयर, गेम इंजन, फोटोशॉप, ये सब भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं. और नेक्स्ट है हमारे पास रिच लाइब्रेरी सपोर्ट. वो पहले भी हमने कर दिया कि ये इसमें लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत रिच है. हैज़ अ रिच लाइब्रेरी सपोर्ट बोथ स्टैंडर्ड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इन सब के लिए, एज वेल एज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी. इसमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है बूस्ट लाइब्रेरी, जो फास्ट एंड रैपिड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम वो स्पीड भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है. सी प्लस प्लस प्रोग्राम एक्सेल इन एग्जीक्यूशन, एक्सीलेंट आएगा यहाँ पर, एक्सीलेंट इन एग्जीक्यूशन स्पीड सिंस इट इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज. जबकि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है एंड ऑल्सो ह्यूजली प्रोसीजरल, और प्रोसीजरल भी है. नेवर न्यूअर लैंग्वेज हैव एक्स्ट्रा इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट फीचर सच एज गार्बेज कलेक्शन है इसमें, डायनामिक टाइपिंग, ये सब भी इसमें इनबिल्ट है, विच स्लो द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ओवरऑल. ओके,
सॉरी ये हमारे पास सी की बात कर रहे थे कि सी में जो है वो उसमें हमारे पास प्रोसीजरल है, और जो न्यू लैंग्वेज है उनके पास इनबिल्ट फीचर हैं जैसे गार्बेज, डायनामिक वगैरह, विच स्लो द एग्जीक्यूशन, और वो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसे स्लो कर देते हैं। सिंस देयर इज़ नो एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड, इसमें कोई भी एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड नहीं है। लाइक दिस इन सी प्लस प्लस इट इज़ ब्लेजिंग फास्ट, ये फास्ट है। मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ कि जो अब हमारे पास न्यू लैंग्वेज आ रही हैं जैसे जावा वगैरह, सी .NET वगैरह, वो उनके पास गार्बेज कलेक्शन, डायनामिक टाइपिंग, ये इनबिल्ट फीचर है, तो इसका ओवरहेड ज़्यादा होता है जिसके कारण जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन की। बट सी प्लस प्लस के पास ऐसा कुछ नहीं है, नो और एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड, तभी ये क्या है, ये बहुत फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटर एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हम पॉइंटर यूज़ करते हैं और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सी प्लस प्लस प्रोवाइड पॉइंटर सपोर्ट विच एड्स यूज़र टू डायरेक्टली मैनिपुलेट स्टोरेज एड्रेस, जिसके साथ जो यूज़र हैं वो डायरेक्टली जो स्टोरेज एड्रेस है उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन डूइंग लो लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द लैंग्वेज विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम सी, जो इसे सी से डिफरेंट बनाता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट हेल्प सी प्लस प्लस टू मेक मेंटेनेबल एंड एक्सटेंसिबल प्रोग्राम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस को, ताकि वो जो प्रोग्राम है उन्हें मेंटेन कर सके ईजिली और उसे एक्सटेंसिबल भी बना सके। दैट इज़ लार्ज स्केल एप्लीकेशन कैन बी बिल्ड, मतलब वो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हैं जो उन्हें बिल्ड कर सके। प्रोसीजरल कोड बिकम डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज कोड साइज ग्रो। जो हमारा सी है, सी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसमें कोड साइज जब बढ़ जाता है तो उसे मेंटेन करना। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं, तभी इसे मेंटेन करना लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है कंपाइल्ड लैंग्वेज। हम बोलते हैं कि सी प्लस प्लस जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स स्पीड, जिसके कारण ये स्पीड में कंट्रीब्यूट करता है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है कंपाइल्ड लैंग्वेज के कारण। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर किस टाइप का है? अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड इन अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर मैनर। इसे बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है एक मैनर में और एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मैनर में। इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 3 सेक्शन। सी प्लस प्लस में जो प्रोग्राम होता है उसे डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शन में। पहला है हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, दूसरा है मेन फंक्शन, एंड थर्ड है हमारे पास फंक्शन बॉडी सेक्शन। हम इसे तीनों को डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखो एक प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन। ये देखो हमारे पास सी आउट हेलो वर्ड एंड लाइन रिटर्न 0। आपने देखा होगा कि सी में हमारे पास हम यूज़ करते थे printf और scanf, इसमें हम उसकी जगह पर यूज़ करेंगे सी आउट और सी इन, और हम उसमें यूज़ करते थे stdio.h और conio.h, वही उसकी जगह पर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम IO स्ट्रीम, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ये डिफरेंस है उससे। और अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो आउटपुट हमारे पास इसकी आ जाएगी हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को ये प्रिंट करवा देगा। हम अब इसे डिटेल में देखेंगे। देखो 1 2 3 हमारे पास पॉइंट्स है और टॉपिक वाइज देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। हमने बोला 3 सेक्शन होते हैं, तो पहला सेक्शन जो है वो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। इसमें देखो ये जो हमारे पास ये लाइब्रेरी पार्ट आ जाता है, इंक्लूड क्या है, इज़ अ स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर कमांड है दैट इफेक्टिवली कॉपीज एंड पेस्ट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ फाइल एंड स्पेसिफाइड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट इनटू द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड होता है उसमें वो स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है, इंक्लूड कर देता है जो भी हम ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं। तो द फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये जो फाइल है हमारे पास विच इज़ स्टैंडर्ड फाइल है, दैट शुड कम विद द सी प्लस प्लस कंपाइलर के साथ ही ये आती है, इज़ अ शॉर्ट फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। जो हमारी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है उसकी ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। दिस कमांड कंटेन्स कोड फॉर डिस्प्लेइंग एंड गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या फिर आउटपुट हम मतलब कि डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम।
तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है? इज़ अ प्रीफिक्स है ये, दैट इज़ अप्लाइड टू ऑल द नेम इन अ सर्टेन सेट। जो हमारे पास सारे सेट्स, सर्टेन सेट्स होते हैं, उनके लिए एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम नेम स्पेस। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल डिफाइंस टू नेम यूज्ड इन द प्रोग्राम। ये टू नेम हमें डिफाइन करके देती है, एक सी आउट एंड एंड लाइन। ठीक है, सी आउट और एंड लाइन जो है वो हम इसकी हेल्प से, अगर हम इसे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को नहीं लिखेंगे तो ये दोनों वर्क नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, एंड लाइन और सी आउट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम इन दोनों के लिए यूज़ किया है। दिस कोड इज सेइंग यूज द सी आउट एंड लाइन टूल फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बॉक्स। इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि जो सी आउट और एंड लाइन टूल है वो हम इस स्टैंडर्ड टूल बॉक्स की वजह से यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन जो है ये वाला समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन फंक्शन सेक्शन। दूसरा हमारा सेक्शन था मेन फंक्शन सेक्शन, जो लिखा हुआ है इंट मेन। ठीक है, ब्रैकेट हमारे पास करली ब्रैकेट शुरू होते हैं, तो ये वाला हमारा सारा मेन फंक्शन होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल C++ प्रोग्राम इज़ द मेन फंक्शन। जो हमारी मेन स्टार्टिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमारा ये मेन फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसे कॉल करता है व्हेन योर प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। जब हमारे कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इसे कॉल किया जाता है। जैसे ये देखो करली ब्रेसेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, सिग्निफाइज दैट स्टार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। जो हम कोड लिखना चाहते हैं उसकी स्टार्टिंग है, और ये सिग्निफाई करता है एंडिंग उसकी। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन सेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन बॉडी सेक्शन। थर्ड हमारे पास है फंक्शन बॉडी सेक्शन। इसमें क्या आ जाता है? सी आउट, हेलो वर्ड, एंड लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास था बॉडी सेक्शन। इसमें रिटर्न 0, ये वाला देखो द नेम सी आउट। जो सी आउट हमने यूज़ किया है इज़ द शॉर्ट फॉर करेक्टर आउटपुट। ये जो करेक्टर आउटपुट है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। एंड डिस्प्ले वट एवर इज़ बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स। जो भी एंगल ब्रैकेट्स के इन बिटवीन होगा उसे वो प्रिंट कर देगा या फिर शो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, एंड सिंबल सच एज, जो हम ये एंगल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, कैन ऑल्सो बिहेव लाइक फंक्शन। ये भी एक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। आर यूज्ड विद द कीवर्ड सी आउट। ये हम सी आउट कीवर्ड के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड द रिटर्न कीवर्ड, जो रिटर्न कीवर्ड है यहाँ पर, टेल्स द प्रोग्राम टू रिटर्न अ वैल्यू टू फंक्शन इंट मेन। ये बताता है कीवर्ड कि हमें वैल्यू रिटर्न करनी है जो हमारा मेन फंक्शन है उसके लिए। ठीक है, आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूशन कंट्रोल रिटर्न्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो उसका मतलब एग्जीक्यूशन कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर वापस रिटर्न हो जाएगा, कंपोनेंट दैट लॉन्च दिस प्रोग्राम। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड जो है वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ C++। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।